Namaskar. If the mean of 25 observations is 27 and each observation is decreased by 5, what will be the new mean? अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें कि जब भी अगर हर ऑब्जर्वेशन को हम किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर बढ़ा दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें और या डिवाइड कर दें, तो हमारा जो मीन दिया हुआ है वो उसी नंबर से या तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। इस चीज को हम करके देख सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमारा एक्स बार दिया हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू, अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन अगर ये 3 हो, ठीक है। अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ा दें, हर ऑब्जर्वेशन को अगर 2 से बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 2 प्लस x3 प्लस 2 एंड दिस होल थिंग अपॉन 3, अगर हमने 2 से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ये 2 2 2 मीन्स दिस इज 6 एंड दिस होल अपॉन 3। तो यहाँ पे होल अपॉन 3 तो दिस इज 3 और यहाँ पे भी अगर इसको अपॉन में 3 कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया, सी दिस वैल्यू, दिस इज एक्स बार, तो ये हो गया एक्स बार एंड प्लस 6 अपॉन 3 दिस विल बी 2, मतलब प्लस 2। तो अगर हमने हर ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया 2 से तो यहाँ पे एक्स बार भी 2 से बढ़ गया। अगर हम इसकी जगह सब्ट्रैक्ट करें अगर यहाँ पे माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, तो उस केस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी, क्योंकि 6 अपॉन 3, सो दिस विल बी एक्स बार अब माइनस 2। तो अगर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन ऑल्सो दिस मीन विल बी, एक्चुअल मीन विल बिकम एक्स बार माइनस 2। अब अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर x1 इंटू 2 तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 एंड अपॉन 3, will it be? So if we take 2 common, then this will be x1 plus x2 plus x3 or upon 3, means this is becoming 2 into, ये खुद x बार है। तो अगर हमने हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x बार वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे ही अगर आप डिवाइड भी करेंगे तब भी x बार विल बी डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए। इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27, so we know mean means x bar is equal to sigma of xi upon n. So this implies, इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो x बार, सिग्मा ऑफ x बार मीन्स सम विल बी इक्वल टू n into sigma of, this will be n into x bar, this will be n into x bar, right?
तो यहाँ पे ये हो जाएगा mean will be equal to 25 observations and mean is given 27. If each observation is decreased by 7, so naturally from here we can see that mean will also decrease by 7. तो ये सम उसी हिसाब से कम हो जाएगा, ठीक है. So we can directly write if each observation is decreased by this is decreased by 7, then mean will also decrease by 7. Therefore, new mean will be equal to, this is mean was 27, so minus 7 means this will become equal to 20. So we have seen from here this can be done like this. और नहीं तो आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि सम इस केस के अंदर कितना होगा, दिस विल बी 25 into 27. और अगर इसको 7 से हम डिक्रीज कर रहे हैं, 7 से डिक्रीज कर रहे हैं और 25 ऑब्जर्वेशंस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू सम आप निकाल सकते हो. न्यू सम will be 25 into 27 minus 25 into 7, क्योंकि 7 से डिक्रीज किया और 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो कितने से डिक्रीज होंगे, 25 माइनस 7 से डिक्रीज हो जाएंगे. और ये अगर डिक्रीज हो गए तो यहाँ से 25 कॉमन ले सकते हैं, 27 माइनस 7 मीन्स दिस इज 25 इंटू 20. ये न्यू सम आया. देयरफॉर न्यू मीन will be equal to new sum upon new number of items, but number of items are same. So this will be 25 into 20 और upon number of observations are 25, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा and this will be 20. ठीक है. तो आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं और नहीं तो सीधे एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज increased, decreased, multiplied or divided by some constant, then mean will also increase, decrease or multiplied or divided by the same constant. You can write and then you can write the answer. Okay? तो इस तरह से भी किया जा सकता है. As I told you कि assumed mean मेथड को भी, उसमें भी जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि हमने जो अभी क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने देखा था ऊपर वाले आइटम्स नेगेटिव थे और नीचे वाले पॉजिटिव थे, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन को क्लास इंटरवल से डिवाइड किया जा सकता है और क्लास इंटरवल कांस्टेंट अगर हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस मेथड को जो एज्यूम्ड मीन मेथड से भी शॉर्टकट में है उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड. तो उसमें एक एडिशनल स्टेप हम लेंगे और कैलकुलेशंस बहुत छोटे हो जाएंगे. तो देखिए इसमें स्टेप्स क्या है. फॉर ईच क्लास इंटरवल कैलकुलेट द क्लास मार्क्स. सबसे पहले तो
जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसकी मिड वैल्यू, जिसको क्लास मार्क बोलते हैं, वो निकालनी है। होती क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दिस इज मिड वैल्यू। तो सबसे पहले मिड वैल्यू या क्लास मार्क निकाल लिया। फिर उसके बाद में सुटेबल वैल्यू ऑफ xi इन द मिडल, और वो क्या होगा हमारा? एज्यूम्ड मीन, जैसे पिछली वाली मेथड के अंदर था। फिर उसके बाद में कैलकुलेट h मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्लास इंटरवल आ जाएगा, और मैक्सिमम क्लासेस का, वैसे सभी क्लासेस का क्लास इंटरवल सेम है। तो ये h कैलकुलेट किया जाएगा। अब जैसा हमने पहले xi माइनस ए था, जिसको di बोला था, लेकिन ये सब di क्लास इंटरवल से डिविजिबल है। तो अगर इसको हम h से भी डिवाइड कर दें, तो di को भी h से डिवाइड कर दें और उसको ui मान लें। अगर उसको ui मान लें तो ये कैलकुलेट हो जाएगा ui। अब जैसे हमने पिछली बार d1, d2, d3 इनको सबको f1, f2, f3 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था, उसकी जगह अब हमको क्या करना पड़ेगा? u1, u2, u3 को f1, f2, f3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड when you will calculate u1, u2, u3 and so on, आप देखेंगे इसमें जो नंबर्स आएंगे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर्स आएंगे, और इनसे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी होगा। ठीक है? तो पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद में कैलकुलेट fi ui फॉर ईच क्लास, और फिर ये दोनों सिग्मा ऑफ fi ui और सिग्मा ऑफ fi कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे देखिए, कैलकुलेशंस के लिए हमने फॉर्मूले में ये देखा था कि अगर सिग्मा ऑफ fi di अपन सिग्मा ऑफ fi ये अगर नया मीन है, तो चूंकि हमने a को सब्ट्रैक्ट किया था, तो अब हम a को ऐड कर देते। तो वो डेविएशन वाली मेथड के अंदर a को ऐड किया था, तो हमको यहाँ पे भी चूंकि a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो a को ऐड करना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे h से डिवाइड किया हुआ है, तो अब हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। मीन्स देखिए ये di नहीं, ये ui होगा, fi ui अपॉन सिग्मा ऑफ fi। ठीक है? हमने चूंकि h से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे इंटू h करना पड़ेगा, h से मल्टीप्लाई किया। फिर एज्यूम्ड मीन हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो एज्यूम्ड मीन हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा फॉर्मूला बनेगा मीन का, और इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, इसको भी अगर हम देखें तो देखिए u बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fi ui अपॉन सिग्मा ऑफ fi, लेकिन ui क्या था? ये था xi माइनस ए अपॉन h, तो दिस इज xi माइनस ए अपॉन h और अपॉन में fi। ठीक है? इस 1 अपॉन h को अगर हम बाहर ले लें, ये 1 अपॉन h को हमने बाहर ले लिया, और ये सिग्मा ऑफ fi को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए सिग्मा ऑफ fi xi, ये सिग्मा ऑफ fi xi, और अपॉन में सिग्मा ऑफ fi ये कर दिया। फिर सिग्मा ऑफ fi इंटू a, तो ये सिग्मा ऑफ fi इंटू a अपॉन fi ये हो गया। अब जैसा हमने पिछली बार किया था कि ये a सब उसमें से कॉमन निकल सकता, तो ये a, ये वाला a, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, और सिग्मा ऑफ fi अपॉन सिग्मा ऑफ fi ये कैंसिल हो गया। और ये क्या चीज होती है? दिस इज x बार, तो दिस इज x बार, राइट? तो ये हो गया 1 अपॉन h, 1 अपॉन h, ये x बार, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो माइनस a बचा। ठीक है? ये u बार की वैल्यू है,
तो ये h यहाँ पे u बार के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये h इंटू यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। अब हमको x बार निकालना है तो इस a को इधर शिफ्ट कर दो, तो x बार इज इक्वल टू, सो वी विल गेट, जब इधर शिफ्ट किया तो x बार इज इक्वल टू a प्लस, वी विल गेट दिस थिंग। ओके, तो ये होगी स्टेप डेविएशन मेथड। इससे हम और शॉर्टकट में क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करें। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द, मीन को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन में 2001 में पूछा हुआ है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना। हम इसी को अगर आगे बढ़ा दें, इस टेबल को आगे बढ़ा दें, सबसे पहले xi की वैल्यू, xi मीन्स दिस इज क्लास मार्क। क्लास मार्क ये होगा 0 से 50, इसका मिड वैल्यू होगी, this will be 25, then 50 to 100, this will be 75, then 125, then 175, then 225, and then 275। ये मिड वैल्यूज हमने पहले निकाली, ठीक है। अब मिड वैल्यूज में से कोई सी भी एक बीच की वैल्यू, इसको हम एज्यूम्ड मीन मान लें। तो एज्यूम्ड मीन हम अगर यहाँ पे इसको एज्यूम्ड मीन मान लें a, ठीक है। अब इससे देखिए यहाँ से ui की वैल्यू निकालेंगे, या पहले di निकाल लें। di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो 175 में से 25 गया तो ये हो जाएगा 150, बट विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस 150। देन दिस विल बी माइनस 100, देन माइनस 50, then 0, then this will be plus 50, and then this is 100, right? अब यहाँ पे क्लास इंटरवल देखिए, क्लास इंटरवल 50 का है, तो हम इनको सबको 50 से डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी ui की वैल्यू। सो दिस इज ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, या फिर इसको हम di अपॉन h भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम 50 से डिवाइड करें तो -3, -2, -1, 0, 1 and 2, we will get this, right? फिर अब इसको sigma of fi ui, we will calculate this। ये ui की वैल्यू है और fi की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो this 17 into -3, so this will be minus this will be 51, then 35 into -2, this is -70, then 43 into this is -43, then 40 into 0, this will be 0, then 21 into this is 21, then 24 into this is 48, right?
So this sum is minus, this is 4, so this is 161, 4, 12, 12, and this is minus 161, and this is 69 minus, this is plus 69. अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, so 11 minus this is 2, 5, 15 minus this is 9, so this is minus 92. This sum is sigma of Fi ui, this is minus 92, and sigma of Fi, this is sigma of Fi. So here this total also we will have to do. This is 12, 15, 15 and 20. So 2, 3, 3, 6, 10, 10 and 18, 180. So this is 180. We have done all these calculations. So now x bar is equal to A plus sigma of Fi ui upon sigma of Fi into h. This is our formula. So x bar will be equal to A. A we have supposed 175. So 175 plus sigma of Fi ui, this is minus 92, and upon 180 into h. Now here class interval h is 50, तो ये हो गया 50. ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, और इसको 2 से हम अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, एंड दिस विल बी 9 टाइम्स, राइट, 46 and upon 9. Now we cannot cancel it by 3, so x bar will be equal to, x bar is equal to 175, this 5 into this will be minus, this is 30, so 3, 20, 20 and 3, 23, 20 upon 9, right? So x bar is equal to 175 minus, इसको 9 से हम डिवाइड कर दें, 50, so this will be 5 times, again 0.5, this will be, okay. So this x bar is equal to, this will be, x bar will be equal to, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, so this will be 149 something point something, or so approximately when you will calculate, this will be 149.5 approximately. जो अगर इसको हम डेसिमल्स में और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो हमारे पास में और एक्यूरेट वैल्यू आ सकती है. सो दिस इज द प्रोसीजर. और इससे इतने बड़े कैलकुलेशन देखिए, अब अगर हम इतने बड़े बड़े अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्सआई, ये कितने बड़े बड़े कैलकुलेशंस है, और इसके नंबर्स कितने बड़े आते हैं, फिर उसका सम भी बहुत बड़ा आता. तो हम इसको शॉर्ट में इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है.